रेडी हो चुके हैं। और भाई जैसा कि हमारा कुछ दिनों से लगभग 12-13 दिनों से नियम बना हुआ है, नहा धो के सुबह गांव भागना होता है। और आज भाई उस नियम को तोड़ने का या पूरा होने का दिन है। आज रमेश भैया की 13वीं है। आज आपको हमारे थोड़े से रीति रिवाज दिखाएंगे कि क्या क्या होता है जब कोई गुजरता है। खास तुम मरेंगी जब खाता देगा ना, चिंता मत, तो सीख गए। और डोकरी कोई नंबर है, बड़ी बूढ़ी कुआं जी मरेंगी अब। तो हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिली, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। कैसे आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। गाइस स्वागत आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। सुबह के 9:30 बजे हुए, नहा धो के रेडी हो चुके हैं। और भाई जैसा कि हमारा कुछ दिनों से लगभग 12-13 दिनों से नियम बना हुआ है, नहा धो के सुबह गाँव भागना होता है। और आज भाई उस नियम को तोड़ने का या पूरा होने का दिन है। आज रमेश भैया की 13वीं है। कल रात को मैं लगभग सुबह 4 बजे आया था रोजाना के मम्मी को लेके। मम्मी तो नहा धो के जल्दी निकल गई हैं। मुझे पूरे के पूरे कुनबा को लेके जाना था, तो मैं रुका हुआ था भाई। सबको नवा धोवा के तैयार करके अब लेके जा रहे हैं गांव। आज आपको हमारे थोड़े से रीति रिवाज दिखाएंगे कि क्या क्या होता है जब कोई गुजरता है, खासतौर से एजेड आदमी। जब कोई जवान या कम उम्र का आदमी गुजरता है तो उसके रीति रिवाज थोड़े अलग होते हैं। और थोड़ी सी एज हो जाती है, मतलब 60 प्लस या 70 प्लस के करीब, तो उसके थोड़े से कार्यक्रम और रीति रिवाज वो अलग है। तो आज सब कुछ दिखाने की कोशिश करूँगा। जहाँ से निकलते पूरा कुनबा रेडी हो चुका है। कविता है, तीनों बच्चियाँ हैं, अंजलि और मैं। हम जा रहे हैं गाँव। भूरा, मुरारी, मम्मी और कविता, निधि और परू हमारी पहले से ही वहीं पे पहुँचते हैं। आपको दिखाते हैं। आज दावत भी है। संजीव बैरन जी मुझे बोल रहे थे कि भैया दावत मत बोलो, इसको पता नहीं क्या बोल रहे थे। हमारे यहाँ मृत्यु भोज भी बोलते हैं। और भाई सिंपल भाषा में दिमाग पे ना जोर डालते हुए और जीव को इधर उधर घुमाते हुए मैं सीधा दावत बोल देता हूँ, बस इतना फ़र्क है। क्या चलते गाँव में दिखाते हैं आज का आपको। चलो, 12-13 दिन भागते रहें, आज उसको पूरा संपन्न होने का दिन है। आज मंकू की पाग वगैरह भी बंधेगी, क्योंकि जो दाग देता है ना उसकी पाग बनती है। आज वो भी दिखाएंगे। चल निकलते हैं। जगह बांध लो ये हम। अच्छा, गांव पहुंच गए और गांव आते ही कार्यक्रम शुरू मिले हैं। मंकू चल रहा, वो पिंडदान होते हैं उसके, ये लग रहे देखो। जी तो पंडित जी बहुत कृपा कर दी तुमने यहाँ के। चलो तुमने हमारी नाक ना कटन देगी, रिश्तेदारी को बुला लियो पंडित। चलो बहुत बहुत धन्यवाद है तुम्हारा। कोई बात ना, मजबूरी की बात सब हो। धन्यवाद है जाको तुमका। तुम्हारी नाम से बस, तुम्हारे चेहरा से। और नेका तो कहना बत होते हैं यार, हमारा पंडित तो ऐसे कर देते वैसे कर देते। मैंने भैया तो बुलाई सुनाई तुमने। हाँ। या फिर पहले बतवा देते ना। और मुँह तो जितने भाई, मुँह तो तुम वो कोई जानकारी सही बात है। होती है। मुँह तो जितनी बात करेंगे मैं उतनी तो करूँगा। तुमने जितने काम की कही मैंने फोन कर दिया। पूछ रहे सुबह, मैंने मुँह तो एक बार कह देते या सुबह ही कह देते या सही बात एक है। दिन पहले कहते कि ये क्रिया करवानी है तो मैं करवा देता। सही बात है। और तुम जब कह रहे हो जब कथा पे बैठो। सही बात है। नमः स्वाहा। ओम कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा। ओम सर्वेभ्यो ब्रह्मणेभ्यो नमः स्वाहा। आज को दिन भाई क्रियाकर्म में ही जाएगा। पहले तालाब पे हुआ था पिंडदान वगैरह, अब घर पे आके हवन हो रहा, शुद्धिकरण वाला, जो घर की शुद्धि है। कहीं आने जाने से मना रहता है ना कि सोबर और सूतक में कहीं जाते नहीं है, वही हवन के बाद चालू होगा हमारा। पंडित अब आज के बाद तो मंदिर जा सके ना। हाँ, अभी के बाद बदला हवन है के बाद। और भाई ये हो रहा है, ये भी नहीं है कि एक ही तरह से चलते हैं। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग रीति रिवाज हैं। हमारे यहाँ पे ऐसा होता है, किसी और के यहाँ कुछ अलग होता हो तो वो भी बताना कमेंट करके। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो विवाह्य स्मृत पुण्डरेकाक्षं तवाभ्यन्तरः शुचियात्मन्ति।
ओम केशवाय नमः, फिर पियो ओम नाराभ्याम नमः, फिर पियो ओम माधवाय नमः। हाथ धो अस्तु वृक्षालयाम ऋषिकेशाय नमः। लो भैया तुम मरेंगी जब खाता देगा ना, चिंता मत करो, तो सीख गए। और डोकरी कोई नंबर है, बड़ी बूढ़ी कुआं जी मरेंगी अब। पंडित जी बुक है गए। पंडित जी बताओ कौन बुलानो है, क्रियाक्रम तुम्हारा तो बढ़िया तरह करवाना, टेंशन मत लो। कुछ ध्यान रखिए, कुछ छोड़ के ना गए तो फिर जमुना जी पे फेंक देंगे। बस बोलो, इस जीवन में जन्म से मृत्यु तक यही नाम सत्य है, सत्य है, सत्य है। रोली 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 चावल रोली चावल सीधा लगाओ, सीधा ऊंचा। अब इन्हें दर्द है और लोटार स्वाद में तो बाथरूम बना रहा हूँ, तू रहे हो बैठो बैठो, फोन चला रहा हूँ, तू का पापा पर जा रहा हो, रोपा लगाए बैठो, ताकि तुम्हें क्या सके, तुम्हारे मित्र हैं पंडित जी। पहले तालाब पे कार्यक्रम हुआ, फिर जाके घर पे हुआ, हवन वगैरह सब कुछ करवा के फ्री हुए, और उसके बाद हुए थे 12 ब्राह्मण जो बैठते हैं, उनको घर पे खिलाया। अब यहाँ पे दावत शुरू हो गई है बगीचे पे, क्योंकि मेन दावत तो यहीं पे होनी थी। दावत चालू हो चुकी है और 3 साढ़े 3 बजे करीब में बंधेगी पाक, उसके बाद सब फ्री हो जाएंगे। ये 12-13 दिन की जो स्ट्रगल चली है ना, आज भाई संपूर्ण है, कंप्लीट वाला काम चल रहा है, फाइनल वाला। लो भाई, फाइनल टाइम शुरू हो रहा है, दावत हो चुकी है लगभग और चलती रहेगी। अब ये पाक का टाइम है, धीरे धीरे हमारी पूरी समाज इकट्ठा शुरू हो रही है। अच्छा, ये क्या बना रहा हूँ? पल्ले
मंकू का सर देखो भाई। अच्छा आदमी चलो भाई जाओ भाई कौन कौन जा रहा है जाओ भैया कहाँ तक जाओगे तुम जाओ ना संग बड़े बूढ़े एक आध जने और जाओ भाई दावत पानी सब कुछ से फ्री हो चुके हैं। मंकू के पार्क वगैरह भी बन गए हैं और अब हमारे गांव के कुछ दर्शक आ गए हैं, इनसे मिल लीजिए। ये देखो भाई, ये है। हेलो हाय कच्चू तो करो। ये देखो भाई, ये सारे के सारे वैसे नाते में तो भतीजे लगते हैं। कहो भाई, अब बताओ क्या कह रहे हो। मेरे चैनल लाइक करियो सब्सक्राइब करियो और हाँ भैया, छोरा को एक चैनल है, नाम बता दे। अरुण बारदास 735 अरुण बारदास 735। अमित पाल 004 अच्छा लवकुश बघेल अच्छा यूट्यूब पर भाई, सबरे यूट्यूबर हैं। लो भाई, हमारे गांव के यूट्यूबर हैं, मिल लो इनसे। ठीक है भाई। दोस्तों, सारे प्रोग्राम को खत्म करते करते इतने थक्के चूर हो गए थे कि रात को मुझे ब्लॉग एंड करने का ध्यान ही नहीं रहा। लास्ट में जो गांव के भतीजे मेरे कुछ आ गए थे पास पड़ोस के, उनसे बात करने के बाद फिर लग गए थे हम टेंट वेंट का सामान हटाने में। उसे खत्म करके लगभग 11 साढ़े 11 बजे घर वापस आए और आते के साथ ही थोड़ी थोड़ी बातें करते करते कब नींद लग गई पता ही नहीं चला भाई। फिर सुबह 4 बजे मथुरा आ गए, तो मुझे ब्लॉग एंड करने का बिल्कुल भी मौका ही नहीं मिला। इस वजह से भाई दूसरे दिन, मतलब आज मैं इस ब्लॉग को एंड कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि हमारे मथुरा का जो कल्चर है, मथुरा के जो रीति रिवाज हैं, आपको देख के कुछ समझ में आया होगा और कुछ अच्छा भी लगा होगा। ये कहते हैं ना, गाँव में सारी परंपराएं आज भी जिंदा हैं और इन लोगों को जो परंपरा को रखवाले बुजुर्ग हैं, इनसे हमारा कल्चर चलता है। और ये बहुत ज़रूरी भी है कि अपने कल्चर को आदमी छोड़े ना, उसको फॉलो करना, उसको लगातार करते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आने वाली पीढ़ियों को भी पता चल सके। जैसे पाग वाला प्रोग्राम है, शायद जो शहरों में रहते हैं उनके यहाँ नहीं होता होगा, पर हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा इसका क्रेज़ है भाई, और बहुत बड़े जोरों स्तर पर होता है। जब दावत के बाद पूरा प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है, तो जितने भी रिश्तेदार होते हैं, चाहे बेटों की ससुराल से हो, जैसे मंकू था तो मेरी ससुराल से आनी थी, अगर मंकू की शादी हो गई तो मंकू की ससुराल से पाग आती। रमेश भैया थे, उनकी ससुराल से आई थी। हम रमेश भैया के मिला के 11 भाई हैं, 11 की ससुराल से आई थी, और रमेश भैया के मामा की यहाँ से पाग आई थी। तो ऐसे करके बहुत लंबा चौड़ा प्रोग्राम था। मंकू के सर इतना बड़ा हो गया था भाई पाग की वजह से। फिर मंदिर गया, दर्शन वर्शन करके पाग बंधने के बाद मंदिर दर्शन करने जाते हैं, जो 12-13 दिन के लिए सूतम होता है, उसको खोलने के लिए। मंदिर दर्शन के बाद ही अपने घर में पूजा पाठ शुरू होता है। तो पूरा प्रोग्राम आप लोगों की दया, आशीर्वाद और हमारे समाज के आशीर्वाद से पूरा ठीक ठाक तरीके से गुजर गया। अभी घर पे हैं, वैसे मैं सुबह से गाड़ी चला रहा था, अभी दोपहर को घर आया हूँ आराम करने के लिए, जैसे पहले आता था। और भाई आज से ही मेरा काम भी शुरू हुआ है। इस ब्लॉग को एंड करते हैं। बाकी की कहानी तो आपको कल वाले वीडियो में पता चली जाएगी, कैसा काम रहा कुछ रहा, वो बताने की जरूरत नहीं है। तो चलिए इस ब्लॉग को करते हैं एंड। आई होप गाइस आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने भाई को सपोर्ट करना। ब्रजवासियों से प्यार सपोर्ट है, प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब मत करना भूलना, और बेल आइकन को भी दबाना, तब कि नई वीडियो जब भी आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार।